हमारे प्यारे चांद पर ना सांस लेने जैसा एटमॉस्फेयर है, ना पेड़ पौधे और ना ही पीने जैसा पानी। गलती से भी अगर आप मून की पानी को पी लेते हो तो आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता। पानी तो छोड़ो, आप मून पर स्पेस सूट के बिना 15 सेकेंड्स के अंदर बेहोश हो जाओगे। आपकी ब्लड और बॉडी की बाकी तरल पदार्थ उबालने लगेंगे और आपकी स्किन, हार्ट और बाकी इंटरनल ऑर्गन एक्सपेंड होके फट जाएंगे, क्योंकि चांद पर कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता है। इंसान के लिए इतना ही डेंजरस है ये चांद। तो फिर ऐसा कौन सा खजाना है चांद पर जिसके लिए दुनिया की इतनी सारी देश इतना अरबों खरबों पैसा खर्च कर रहा है? ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर आए होंगे, क्यों? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानते हैं। इंडिया की तीनों चंद्रयान मिशन का टोटल बजट है करीब 2000 करोड़ रुपए, और सिर्फ कुछ ही दिन पहले रशिया का लूना 25 मिशन जो फेल हो गया था, उसका बजट था 1600 करोड़ रुपए। जरा इस लिस्ट को देखो। इंसान चांद पर जाना आज से 65 साल पहले शुरू किया था और अभी तक हम 146 मून मिशन कर चुके हैं। इनमें से यूएस ने सबसे ज्यादा मून मिशन कर चुका है और नासा ने आज तक 59 मून मिशन में टोटल 280 बिलियन यूएस डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर चुका है। और नासा 2024 में अपनी आर्टेमिस मून प्रोग्राम के दौरान करीब 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। और फ्यूचर में और भी देशों ने बहुत सारे मून मिशन को प्लान करके रखा है। लेकिन इस मून पे जाने के लिए इतना खर्चा क्यों? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। क्या आपको पता है ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतार, जो कुछ दशक पहले तक एक बंजर रेगिस्तान था, वो अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? उसका कारण है इन सभी देशों में पाए जाने वाले ऑयल एंड गैस की नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन धरती में पाए जाने वाले इन तेल की भंडार को एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक सारे ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए इंसान बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है और वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसीलिए हमें बहुत ही जल्दी ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव का खोज करना ही होगा जो इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, और वो सलूशन है हीलियम 3। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये है कि इस हीलियम 3 की यूज से एनवायरनमेंट पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलता, जो इन सभी फॉसिल फ्यूल की यूज से फैलता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये हीलियम 3 धरती पे एक्सट्रीमली रेयर है, यानी ना की बराबर, लेकिन चांद पे इसका भंडार है। हीलियम 3 एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अगर हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी को धरती पर लाते हैं तो हमें 250 से 300 सालों तक एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन चांद पर ये हीलियम 3 कहाँ से आया? चांद पर ये हीलियम 3 सोलर स्टॉर्म से आया है, जहाँ उसे रोकने के लिए पृथ्वी जैसी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। चांद पर $1 ट्रिलियन की हीलियम 3 मौजूद है, और जो भी कंट्री हीलियम 3 को चंद्रमा की सतह से धरती पर लाने में कामयाब होगी, वो पूरी दुनिया में हीलियम 3 की इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगी। क्योंकि देखो, आने वाले टाइम पर बहुत सारे कंट्रीज का फ्यूचर डिपेंड करेगा एनर्जी की सिक्योरिटी के ऊपर, और हीलियम 3 एक बहुत बड़ी सोर्स है एनर्जी का। इंडिया में आज के दिन 10 ग्राम गोल्ड का कीमत है करीब 60,000 रुपए, जहाँ 10 ग्राम हीलियम 3 का कीमत है करीब 12 लाख रुपए। अभी आप समझ ही चुके होंगे कि क्या है इस वीरान चांद पर, और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि आपको पता है कि मून की साउथ पोल में जो आइस के रूप में पानी मौजूद है, वो हमारे चंद्रयान 1 ने डिस्कवर की थी। अब मून पे मिलने वाले पानी से क्या फायदा? बहुत सारे। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जा सकता है, और ये एलिमेंट एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट यूज किया जा सकता है, जो फ्यूचर में डीप स्पेस ट्रैवल यानी हमारी जो दूर की अंतरिक्ष यात्रा होगी, उसका लागत और जटिलता को काफी कम कर देगा। क्योंकि अंतरिक्षयान अपनी यात्रा को जारी रखने से पहले चांद पर ईंधन को रिफ्यूल कर सकेगा। एग्जैक्टली जब कभी हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और रास्ते में पेट्रोल पंप पे तेल डालते हैं। ये जो मून है वो धरती की सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियन बॉडी है, और मून के अलावा और जो भी प्लेनेट या फिर नेचुरल सैटेलाइट है वो धरती से काफी दूर है, और वहाँ तक इंसान का जाना अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, 2030 में मार्स पे इंसान को भेजा जाएगा, लेकिन उसमें भी अभी काफी टाइम है। जरा इस पिक्चर को देखो, ये नील आर्मस्ट्रांग की फुटप्रिंट है जो 54 इयर्स पुराना है, और ये मून की सरफेस में अभी तक अवेलेबल है, और वो हमेशा वहाँ पर एज इट इज ही रहेगा। ठीक वैसा ही हमारे प्रज्ञान रोवर का व्हील्स के निशान हमेशा के लिए चांद पर रह जाएगा, क्योंकि चांद पे उसे मिटाने वाला ना ही कोई हवा चलता है, ना कोई बारिश होता है, और ना कोई वोल्केनिक इरप्शन। आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक मंगल की साइज की प्रोटोप्लैनेट धरती से टकरा जाता है, और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेसिंग से हमारे प्यारे चंदा मामा का फॉर्मेशन होता है। पृथ्वी पर उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन मून में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मून पर करोड़ों सालों से कुछ खास बदलाव हुआ ही नहीं, और इसी वजह से हमें मून से बिलियंस ऑफ ईयर्स की इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अगर हम मून की और भी डिटेल स्टडी करेंगे तो हम सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन और धरती की एवोल्यूशन के बारे में और भी डिटेल जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। महान भौतिक विज्ञानी सर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था
क्योंकि आने वाले 200 सालों में हमें पृथ्वी को छोड़ना होगा, नहीं तो हमें विलुप्त होने का सामना करना होगा। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये धरती हम इंसानों का जिंदा रहने के लिए हैबिटेबल नहीं रहेगा। और दुनिया की सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने मार्स पर जाने के लिए और वहाँ ह्यूमन कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने के लिए कितना ज्यादा पागल है ये शायद आपको पता है। और सच में ये धरती बहुत ही जल्दी हम इंसानों का रहने का लायक नहीं रहेगा, ये तो हमें हर साल ही पता चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल अटैक्स, ये सब उसका ही संकेत है। इसीलिए हमें दूसरे कोई प्लेनेट का खोज करना ही होगा। अब मार्स पृथ्वी से बहुत ही दूर है और वहाँ तक जाने के लिए मून को ऐसे स्पेस स्टेशन की तरह यूज किया जा सकता है, जो मार्स के लिए जाने वाले स्पेसशिप्स का कूलिंग और रिफ्यूलिंग का काम करेगा। चांद पर जाने का एक और बड़ा रीजन है मून टूरिज्म। जब आप रात की अंधेरे में उस खूबसूरत चमकते हुए चांद को देखते हो तो क्या आपको एक बार के लिए भी ये ख्वाहिश नहीं होता कि काश उस चांद पर हम एक बार के लिए भी जा पाते? सोचिए क्या वो नजारा होगा चांद से हमारे प्यारे धरती को देखने का। हो सकता है आपका ये ख्वाहिश फ्यूचर में पॉसिबल हो। और क्या आपको पता है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज स्पेस टूरिज्म के लिए तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। Mexico, where Virgin Galactic is launching its first tourist mission to the edge of space. और आने वाले फ्यूचर में ये भी पॉसिबल होगा कि सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं, एक नॉर्मल इंसान भी जिसके पास इनफ पैसा होगा वो भी चांद पर टूर पे जाएगा। एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इन सब के अलावा एक और कारण है नेशनल प्रेस्टीज। और मुझे बहुत गर्व होता है कि इस सेक्टर में भी हमारा देश इतना आगे है। मून पर पानी खोज करने वाले और मून की साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम पहले देश बने। और हम मार्स पर भी अपने पहले अटेम्प्ट पर पहुंचने वाले दुनिया की पहले देश बने। एंड रिसेंटली लॉन्च किया गया आदित्य L1 के बारे में तो आपको पता ही है। 2024 में हम पहली बार स्पेस में इंसान को भेजने वाले हैं। इसरो की बजट बाकी और देशों के मुकाबले काफी कम है, फिर भी हम इतने सारे अचीवमेंट को हासिल किए। तो दोस्तों ये था मून को लेकर दुनिया की इन सभी देशों का क्रेज का असली कारण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।